सावली ने किया है सूरज को अपने वश में जादू टोना करके, और नयनतारा बुला रही है सावली की आत्मा। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सावली का पर्दाफाश करने के लिए नयनतारा ने अपने पति को एक बेल पत्र दिया है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। तो जो सावली दीदी हैं वो आप पर कुछ भी नहीं कर पाएंगी, मतलब कि उसको तो यकीन है कि ये सावली है और ये आत्मा है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सूरज कहता है ऐसी इम्पॉसिबल सी बातें बोलोगी तो मुझे यकीन नहीं होगा। लेकिन नयन उसे समझाती है कि आप बस इतना समझ लो कि ये आपकी रक्षा के लिए है। तो जैसे ही नयन बाबा भूतनाथ के सामने जाती है, वहाँ पर अपने मंत्र वगैरह पढ़ती है और सावली की आत्मा को वहाँ पर एक तरह से हाजिरी लगाने के लिए कहती है। लेकिन जो सावली है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो अपने जो उसका शरीर है उससे बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि अगर वो बाहर निकली तो वो शरीर जो है वो एक तरह से ख़राब होने लगेगा। अब उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और वहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। तो नयन को समझ आ जाता है कि सावली दी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो मेरे मंत्र उच्चारण पर या फिर उनको बुलाने पर भी वो यहाँ नहीं आ रही है। और उसके बाद नयनतारा अपने पति को कहती है कि हमें ना कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से सावली दी का सच हमारे सामने आ जाए। तो ये शादी जो हुई थी सूरजो और सावली की, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो नयन कहती है कि पहले तो मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। तो वो सावली की माँ के पास जाएगी हॉस्पिटल में और उससे जाकर पता लगाएगी, और यहाँ पर बहुत बड़ा राज जो है वो पता चलेगा जिसके बारे में सूरजो को भी नहीं पता था कि जब उसने सावली से शादी की थी उस समय वो बालिग नहीं थी, मतलब कि वो 18 ईयर की नहीं थी। और ये बात आकर सावली के बारे में जो इतना बड़ा बात है वो सूरजो को बता देती है। और इस बात पर सूरजो को बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो अचानक से बोलता है कि मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इस सावली से बचाओ, इस लड़की से बचाओ। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में सावली है और कभी मुझे ऐसा लगता है नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया, जो ये बोलती है मैं उसी बातों को मानने लगता हूँ। तो नयन कहती है कि वो बेलपत्र कहाँ है आपका, कि वो तो बाबा के कमरे में रह गया। तो वो कहती है कि आपको बेलपत्र हमेशा अपने पास रखना है, तभी तो वो आप पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो डाइनिंग टेबल पर मॉर्निंग के समय, नाश्ते के समय सावली का एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए सूरजो और नयनतारा एक प्लानिंग करते हैं। तो जैसे ही सब डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो नयनतारा जानबूझकर कहती है कि आपने वकील बाबू को बुला लिया का अपने शादी के कागज वगैरह दिखाने के लिए। तो सावली पलट कर जवाब देती है, सूरजो ये बात तुमने सबको बता दी है क्या, तुमने किसी को बुलाया है क्या। तो तभी अचानक से जो नयन है वो समझ जाती है कि ये ज़रूर कुछ करने वाली है। तो जैसे ही सूरजो वहाँ बैठता है, सावली अपने हाथों से कोई जादू टोना उसके ऊपर मारती है और वो सूरजो तुरंत ही बोलने लगता है कि हाँ हमें अपनी शादी रजिस्टर करवानी है ना, तो इसलिए मैंने वकील बाबू को बुलाया है। और ये सारी बातें सुनने के बाद सारा परिवार सूरजो की तरफ देखकर चौंक जाता है और कहता है कि कौन सी शादी, किस शादी को रजिस्टर करवाना है, तुम्हारी और नयन की शादी तो पहले से ही है। तो यहाँ पर सावली चुप हो जाती है उस समय।